करने के लिए एक बार जयकारा जोरदार लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रतिभा प्राइज एकेडमी के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, मातृशक्ति, प्रबुद्धजन और प्यारे बच्चों, मैं पहले तो माफी चाहता हूँ। मांगीलाल जी का स्नेह मेरे प्रति बड़ा अपार है। सेना का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जूना फोर्ट पे, वहाँ से सीधा मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रहा हूँ। पहले तो देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इस कार्यक्रम में आने से पहले इस स्कूल के बारे में सुना, यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ की प्रतिभाओं के बारे में सुना, क्योंकि मैं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाला विद्यार्थी रहा हूँ शुरू से ही। लेकिन आदर्श विद्या मंदिर के अलावा अगर मैंने यहाँ आकर जो इस विद्यालय के संस्कार और अभिनय का जो नाटक देखा या और सारी प्रस्तुतियाँ देखी, मुझे लगा कि बाड़खा के लोगों ने इस विद्यालय में भेजकर अपने बच्चों का सही चयन किया है, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि मांगीलाल जी और इनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई कराएं और उनका मनोबल बढ़ाएं। बाड़खा से मेरा पुराना गहरा नाता रहा है। आदरणीय बाप जी के पास मैं आता रहता हूँ, लेकिन जब भी सेना का कोई कार्यक्रम होता है तो बाड़खा के लोग, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र यहाँ बैठे हैं, सब लोग वो पलक पावड़े बिछाकर सेना के हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिससे लगता है कि आज बाड़मेर के आसपास अगर देशभक्ति में सबसे ज़्यादा कोई कस्बा प्रख्यात या विख्यात है तो मुझे लगता है वो बाड़खा की नगरी है। और बाड़खा के ग्रामवासियों का अनुशासन देखकर, क्योंकि कार्यक्रम में कार्ड में 5 बजे का टाइम लिखा था, हो सकता है 5:30 या 6 बजे शुरू हुआ हो, लेकिन अब रात के जो है वो 9:30-10 बज रहे हैं। उसके बावजूद भी इतनी मातृशक्ति का बैठना, इतने नौजवानों का, इतने बुजुर्गों का बैठना, ये दर्शाता है कि प्रतिभा प्राइज एकेडमी आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है बाड़खा की धरती पर, जिसमें कोई शक और संदेह नहीं है। जिस तरीके से यहाँ के बच्चों ने अपने अभिनय से, अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से यहाँ के बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों का दिल जीतने का काम किया है, मैं तो अभिभावकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 12वीं तक अपने बच्चों को मोटरसाइकिल, मोबाइल और मनी से दूर रखें और इनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कपड़े पहनने के लिए दें और अच्छे स्कूल में भेजकर इनको अच्छे संस्कार और अच्छे शिक्षा आप लोग देंगे तो आजकल हम लोग देखते हैं कि बाड़मेर किसी भी कोने में जो है पीछे नहीं रह गया है। बाड़खा के पास ही जब थुमली की तरफ जाते हैं तो एक ढाणी आती है। उस ढाणी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस तरह से भाई मोहनलाल जाखड़ ने IAS परीक्षा पास करके इस बाड़खा ही नहीं पूरे बाड़मेर जिले का जब से नाम रोशन किया है, तब से बाड़खा के प्रति और उम्मीदें लोगों की बढ़ी है। और बाड़मेर जिले को पहले यहाँ पर किसी की पोस्टिंग होती थी तो लोग कहते थे कि हमारे को कहाँ बाड़मेर भेज दिया, लेकिन आज मैं अगर बाड़मेर की बात करना चाहूँ तो हम जम्मू कश्मीर, जिसको हम सिरमौर मानते हैं, जम्मू कश्मीर में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर रमेश जांगीड़ IAS के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए हमें पूर्णतया जो है बाड़मेर का गौरव बढ़ाते हुए मिल जाते हैं। जब हम साउथ में तमिलनाडु जाते हैं, पहले सांगाराम जी ने DGP के रूप में सेवाएं दी, अभी आशीष पूनिया हमारे मित्र वहाँ पर जो है वो IPS के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तमिलनाडु में भी बाड़मेर का गौरव बढ़ रहा है। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी IG के रूप में कानपुर IG श्रीमान जोगेंद्र पुनिया, जो कि जालीपा के रहने वाले हैं, उनके साथ साथ दोरिमना के निवासी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी IPS के रूप में बहुत सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं, जो कि बाड़मेर के लिए गौरव और गर्व का विषय है। इतना ही नहीं, जब हम गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहां पर देव बहादुर, ओम प्रकाश माजरा और गंगा सिंह राजपुरोहित ने IAS प्रतियोगिता में अपने आप को परचम लहराते हुए इस बाड़मेर का नाम रोशन किया और वो गुजरात में आज बहुत सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। जब हम हिमाचल की तरफ जाते हैं तो हाल ही में चयनित हुए हमारे साथी IAS प्रकाश सुभानसिया जो है वो अपने मंडी एक जिला पड़ता है, वहां पर अपनी सेवाओं के माध्यम से इस बाड़मेर का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसा शायद मुझे लगता नहीं। हम पंजाब की जब बात करते हैं तो पंजाब में भी भटिंडा DGP के रूप में बाड़मेर के जाय जन में जितेंद्र कुमार मालवा जो है बहुत सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि हिंदुस्तान के कोने का कोई राज्य होगा। जब उड़ीसा की बात करते हैं तो बलवंत सिंह कालेवा और चक्रवर्ती सिंह बारूडी जो है वो IAS के रूप में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आप सेना के रूप में भी जाएंगे तो हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर बाड़मेर का नौजवान आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जरूरत है बाड़मेर के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने की, अच्छी संस्कार देने की, और जिस तरीके से अभी बच्चे खुले बदन में आकर इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में अपने अभिनय का जो है परचम ले रहे थे, इससे लगता है कि आने वाले समय में बाड़मेर की शैक्षिक नगरी जो है वो बाड़खा बनने जा रही है। मैं आप लोगों से निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि ये समय देशभक्ति दिखाने का है और जरूरी नहीं है कि हम लोग सेना में जाकर या सीमा पर जाकर अपनी देशभक्ति दिखाएं।
अगर कोई आर्मी, एयरफोर्स या बीएसएफ की गाड़ी आपके भाड़का के बीच में से निकल रही है और उसमें अगर प्रतिभा प्राइज एकेडमी का कोई बच्चा अपने आप को खड़ा करके जय हिंद करता है, उनको सैल्यूट करता है, तो वो भी किसी तरीके से देशभक्ति से कम माध्यम साबित नहीं होता। हम जब रेल बस में जब खड़े होते हैं या जब सफर कर रहे होते हैं, उस समय हम वर्दी में खड़े किसी साथी को, किसी फौजी को जो है उस सीट देकर जय हिंद करते हैं, तो वो भी देशभक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। हम बैंक में एटीएम के पास जब खड़े रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे पीछे कोई फौजी भाई हमारा खड़ा है, हम अपने से पहले अगर उसको लाइन में आने के लिए कहते हैं, तो ये भी लगता है कि देशभक्ति का बहुत बड़ा माध्यम साबित हो सकता है। मैं भाड़का के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला समय बाड़मेर का समय है, आने वाला समय हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को बढ़ाने वाला समय है। अभी महाकुंभ में आपने देखा होगा करोड़ों लोग हिंदुस्तान के बाहर के भी आकर ये बताना चाह रहे हैं कि आज भी पूरे विश्व के अंदर अगर सभ्यता और संस्कृति कहीं पर जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में जिंदा है। आज योग को आप देखिए, हिंदुस्तान के बाहर जितनी योग की यूनिवर्सिटी खुली है उतनी तो मुझे लगता नहीं है कि आज हिंदुस्तान में भी होगी। लेकिन हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। बस जरूरत है हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, उसमें अपने आप को फलीभूत करावें और ऐसे मांगीलाल जैसे युवा शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विद्यालय का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भाड़का के निवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इनका सहयोग करावें और आने वाले समय में किस तरीके से बाड़मेर पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में सिरमौर बने, इसकी श्रृंखला में हमें अपना ध्यान देना होगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए भाई मांगीलाल जी और भाड़का वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत